खाद की किल्लत के चलते किसानों ने देवरी कृषि उपज मंडी के सामने चक्का जाम किया। दरअसल किसानों ने रबी की फसल की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इसी बीच खाद का संकट बरकरार है। किसान टोकन के लिए मंडी में सुबह 3 बजे से लाइन लगाकर खड़े हैं। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के बीच खाद के लिए टोकन का वितरण शुरू कर दिया गया। किसानों की भीड़ के बीच तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया ने किसानों पर हाथ उठा दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। भीड़ बेकाबू होते देख तहसीलदार थाने पहुंची। थाना प्रभारी के साथ दोबारा मंडी पहुंची, तब जाकर खाद के लिए टोकन का वितरण शुरू किया गया। हंगामा तो नहीं कह सकते। यूरिया और डीएपी दोनों आज देवरी की मंडी पे जो हमारा वितरण केंद्र है वहाँ पे है, और हमने लाइन लगा के टोकन वितरण 8 बजे से कराया है। हाँ, कुछ लोग थोड़ा लाइन में लगने की जोर जबरदस्ती कर रहे थे, जिससे हमारे राजस्व कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी को समझा बुझा के लाइन में लगवा के टोकन वितरण कराए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, टोकन वितरण के बाद जो टोकन प्राप्त करता है वो खाद अपना खरीद रहे हैं, और दूसरे प्राइवेट भी आपको बात के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो निजी विक्रेता हैं जो लाइसेंसधारी हैं, उनके पास भी यूरिया आई है। तो हमारे एग्रीकल्चर के और राजस्व के, पुलिस के लोग गए हैं, जिससे वो निर्धारित दर पर लोगों को वितरण कर सकें। कब से लगी हूँ लाइन में? 4 बजे थी, पर्ची नहीं मिल पाई। हाँ 4 बजे से खड़ी थी नहीं। हाँ, चलेंगे मैडम इतने से। 4 बजे की आई थी। किसानों में फूट डाल के, किसानों को आपस में लड़वा के और इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में है। किसान काउंटर पर नहीं लग रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब आज बड़ी कृपा कर रहे हैं, हाथ पकड़ के लोगों को लाइन में लगवा रहे हैं। इससे पहले एसडीएम के मादत तहसीलदार ने सुबह 4 किसानों को हाथ से मारा, बंदियां मुंह पे मारी, तब एसडीएम साहब की भावनाएं कहाँ थी? अब जब किसान बगावत पर उतर आए हैं, किसान काउंटर पर नहीं जा रहे हैं, तो एसडीएम पकड़ के काउंटर पर लगा रहे हैं। ये देखिए आप भेदभाव, इनकी अंग्रेजों की पॉलिसी, आपस में लड़वा के किसानों को, और ये अपना काम पूरा करना चाह रहे हैं। तो देखिए, खाद के लिए किसान परेशान हैं। इसी परेशानी के बीच, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के बीच ये तहसीलदार का थप्पड़ मारने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गुस्से में है तहसीलदार और किसानों को थप्पड़ जड़ दिया, जोरदार थप्पड़ मारा। बताया ये जा रहा है किसानों की तरफ से जो कहा गया, सुबह आधी रात 3 बजे से लाइन में खड़े थे, टोकन का इंतजार कर रहे थे। टोकन बंटना देरी से शुरू हुआ, अव्यवस्था वहां पर थी, लेकिन गुस्सा तहसीलदार का उल्टे किसानों पर ही उतरा। हनी दुबे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनी, आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे हम, किसान वैसे ही परेशान हैं, आधी आधी रात से टोकन के लिए लग जाते हैं लाइनों में। अब उस सब परेशानी के बीच उनकी परेशानी का हल तो निकालना दूर, उन पर इस तरीके से थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो है देवरी से ये घटना निकलकर सामने आई है, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये सिस्टम की जो है विफलता निकलकर सामने आई है कि सुबह 3 बजे से जब किसान जो है लाइनों में लगे थे खाद के लिए, उनको खाद तो नहीं मिलती है, उल्टा उनको अधिकारियों के थप्पड़ मिलते हैं। ये एक बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आया है सागर के देवरी से, कि आखिर किसान कब तक ऐसा परेशान होता रहेगा, और सरकारें जो हैं लगातार आरोप प्रत्यारोप के चलते और अभी तक जो है खाद उपलब्ध नहीं करवा पाई हैं। ये एक बड़ा सवाल इस जो है इस मामले से निकलकर सामने आया है। और हमारे साथ इस वक्त खुद प्रीति रानी चौरसिया जुड़ गई हैं, जिन्हें आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं नीले रंग की सूट में। प्रीति जी, यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है, किस बात को लेकर आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने किसानों को थप्पड़ जड़ दिया? हाँ जी प्रीति जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी जी प्रीति जी, यहाँ पर आपको ये जानना चाह रहे हैं हम सभी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी गुस्से में आप दिख रही हैं इन तस्वीरों में, और इसी गुस्से में आपने एक किसान को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। क्या वजह इस गुस्से की रही थी यहाँ पे? मैडम, थप्पड़ नहीं मारा मैंने किसी को। किसानों की भीड़ बहुत ज्यादा थी, भीड़ में से लोग बहुत ज्यादा छीना झपटी कर रहे थे टोकन प्राप्त करने के लिए। मेरा स्टाफ लगातार उनको रोकने का प्रयास कर रहा था, बार बार हाथ से दूर करने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसी बीच कुछ लोगों के हाथ बहुत मेरे नजदीक आ गए। उसके बाद ही मैंने इस तरह से रिएक्ट किया और उनको दूर किया, और ये बोला कि इस तरह से मत करो, आपको सभी लोगों को टोकन मिल जाएंगे। मैंने बार बार प्रयास किया सभी को अपने से दूर करते हुए, क्योंकि किसान बहुत नजदीक आ रहे थे।
प्रीति जी, लेकिन देखिए तस्वीरों में हम देख रहे हैं, वैसे तस्वीरों आप ठीक है, आप अपनी बात रख रही हैं, लेकिन जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, साफ साफ तस्वीरें दिख भी रही हैं कि किसान अपनी बात कह रहे हैं। और आप सोचिए ना, किसानों की गलती क्या, आधी रात से 3 बजे से यहाँ पर कतारों में खड़े हैं, महिलाएं भी हैं जिसमें जहां पर, और उसके बाद, और ये आज पहला दिन नहीं है, कई बार टोकन के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया था। अव्यवस्था यहाँ पर सिस्टम की थी जो तरीके से संभाल नहीं पाई, और उसके बाद जब किसानों ने सवाल पूछा तो उनके साथ इस तरीके का बर्ताव। भीड़ बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो रही थी और लगातार हाथ मेरे पास आ रहे थे, बॉडी के नजदीक आ रहे थे, इसलिए मेरे द्वारा दुपट्टा भी सुधारा गया। और उसके बाद जब मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बैड टच है या कोई बहुत नजदीक आ रहा है, मेरी भी अपनी डिग्निटी है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए मुझे खुद ही लीड लेना पड़ा अपने स्टाफ को छोड़ते हुए। और इसलिए मैंने केवल किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाया, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, केवल रोकने का प्रयास किया कि इस तरह से मत कीजिए, टोकन है सभी को, मैं टोकन दूंगी। क्योंकि बहुत सामने किसान आके, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, तो मैं बार बार यही प्रयास कर रही थी बताने का कि आप लोग इस तरह से मत कीजिए, आप लोग सबसे सामने हैं, नजदीक हैं, आपको तो टोकन मिल ही जाएंगे, शांति से अपना टोकन प्राप्त कीजिए। देखिए ना मैडम, हम आपकी बात बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत करीब भीड़ आ रही है, तो बिल्कुल आपका खुद ये पहला एक्शन होना चाहिए कि आप अपने से दूर भीड़ को हटाएं। लेकिन जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं मैडम, और आप ये भी बताइए कि ठीक है, आप कह रही हैं कि आपने अपने बचाव में ऐसा किया, आप कह रही हैं आपने थप्पड़ नहीं मारा, तस्वीरों में वो दिख रहा है। इसके अलावा दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, जब इतनी भीड़ थी तो उतनी भीड़ को पहले से ही क्यों इकट्ठा होने दिया गया? आपने पहले से ही, जो आपके वहां पर तमाम अधिकारी वहां पर इस ड्यूटी में लगे हुए थे कि एक सिस्टम के तहत उनको बुलाया गया था, टोकन दिया जाएगा, उतनी भीड़ को वहां जुटने ही क्यों दिया गया? जब अव्यवस्था हो जाएगी इस तरीके का अंदाजा था, तो पहले ना खामी तो वहां पर भी रही। प्रीति जी, आप ये मानती हैं कि दिक्कत इसमें भी हुई, लापरवाही इस चीज में भी हुई कि पहले से तैयारी नहीं थी, इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा कर ली, और जब भीड़ वहां पर बेकाबू हो गई तो फिर ऐसी तस्वीर सामने आई? प्रीति मैम, आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो देखिए, ये हम बात कर रहे थे तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया से, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उनका ये कहना था साफ साफ कि मैंने कोई हाथ नहीं उठाया, ना मैंने किसी को थप्पड़ मारा, मेरे बहुत करीब लोग आ रहे थे, इसलिए मैंने अपने बचाव में थोड़ा पीछे उन्हें धकेला। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, वो साफ साफ यहाँ पर दिख रही है कि थप्पड़ मारे, और पूरा आसपास उनके घेरा है सुरक्षा का, नीचे भी एक पुलिस वाला पुलिस वर्दी में दिख रहा है। इन सबके बीच आप खुद ही ये अंदाजा लगाइए कैसे इतनी भीड़ किसानों की इतनी बड़ी ऑफिसर के करीब आ जाएगी। सिर्फ अपना किसान सवाल पूछ रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि जिस टोकन के लिए वो 3 बजे से यहाँ पर खड़े हैं वो कब उन्हें मिलेगा। और शायद किसानों का ये सवाल जायज भी था कि 3 बजे से खड़े हैं और अभी तक नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है, भूखे प्यासे रात से यहाँ पर। हनी दुबे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं इसी खबर पर। हनी, प्रीति रानी चौरसिया जिनसे अभी बातचीत हम कर रहे थे, तहसीलदार जिन्होंने हाथ उठाया किसानों पर, उनका तो ये साफ कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, बहुत करीब किसान आ गए थे इसलिए उन्हें पीछे हटाया। लेकिन जो किसान वहां पर मौजूद थे, आप लगातार उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, क्या उनका कहना था, क्या हुआ था वहां पर? तो देखिए, किसानों की ये भीड़ इकट्ठा हुई थी सागर के खाद वितरण केंद्र पर, जहां पर इन्हें टोकन देने के लिए बुलाया गया था। ऐसी किसानों की भीड़ हम पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं तमाम खाद वितरण केंद्रों पर, और उसके बाद उन्हें टोकन भी नहीं मिलता है, जैसे तैसे टोकन मिल जाता है तो फिर खाद नहीं मिलती। ऐसे में इस खाद वितरण केंद्र पर किसानों पर गुस्सा फूट पड़ा तहसीलदार मैडम का, और उन्होंने किसानों को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। किसान को थप्पड़ मारने पर बोली तहसीलदार कि मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैंने सिर्फ भीड़ को पीछे हटाया। तहसीलदार ने यह कहा, टोकन बांटते वक्त भारी भीड़ जुट गई थी, इसीलिए वो भीड़ मेरे बहुत करीब आ रही थी, मैंने सिर्फ उसको पीछे हटाया, मैंने थप्पड़ नहीं मारा। साफ साफ इनकार उन्होंने इस बात से किया, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही थी, साफ दिखा रही थी। उन तस्वीरों में साफ ये दिख रहा था कि तहसीलदार प्रीति ने किस तरीके से किसानों पर एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसाए। किसान सवाल शायद पूछ रहे थे उनसे, ये मांग कर रहे थे कि उन्हें टोकन क्यों नहीं मिला है, 3 बजे से रात के खड़े हैं टोकन के लिए और टोकन नहीं मिला है। बस इसी बात पे गुस्सा आ गया।
अव्यवस्था खुद सिस्टम की थी, भीड़ को ये लोग नहीं संभाल पाए, टोकन सभी को नहीं बांट पाए और उसका गुस्सा यहां पर इस तरीके से अधिकारियों का, एक बड़े अधिकारी का किसानों पर इस तरीके से दिखा।